वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पंचायत राज इलेक्शन में पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन पर शुबहात का खात्मा करते हुए इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। पंचायत इलेक्शन के लिए पूरी रियासत में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व पंचायत हलकों पर BCE में शामिल मुस्लिम तबकात भी मुकाबले के लिए अहल होंगे। आंध्र प्रदेश में रवा माह मुनक़िदा ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुसलमानों के लिए तारीखी अहमियत के हामिल हैं। इस इलेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व 34% यानी 6,926 सीटों पर मुकाबले के लिए पसमानदा मुसलमान भी अहल हैं। इस सिलसिले में अब तक जो शुबहात पाए जाते थे, इसका खात्मा उस वक्त हुआ जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज V नागी रेड्डी ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी के बाद वजाहत करते हुए अहकामात जारी किए। तो हमें खरी उम्मीद है कि इस बार जो 6,000 से भी ज्यादा जो सरपंचों के जो सीट हैं, अगर हमारे मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर जो है मुकामी इदारों के अंदर हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है जो अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बुलंदबान दावे करते हैं और उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात करते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो BC रिजर्व सीट्स हैं, पसमानदा तबक़ात की जो मुख्तस की गई जो नशिस्तें हैं, उनके ऊपर जो मुस्लिम पसमानदा तबक़ात हैं उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी इलेक्शन लड़ सकें। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी इदारों के चुनाव में पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस सीटों पर मुसलमानों को भी अहल करार देने का आगाज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से हुआ। ये ख्याल किया जा रहा है कि पंचायत राज में भी रिजर्वेशन से इस्तेफादे का मौका मुसलमानों के सियासी तनासुब में बेहतरी लाएगा। मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए और खासतौर से लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो डेफिनेट रिजर्वेशन है और BCE के अंदर मुसलमानों को जो रिजर्वेशन के मौके हैं उसे TRS पार्टी जरूर इस्तेफादा करते हुए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को पंचायत राज में टिकट देगी और कॉर्पोरेशन मेंबर में भी मैं समझता हूं कि 100% मुसलमानों की कॉर्पोरेशन मेंबर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2004 से कांग्रेस हुकूमत की ये कोशिश थी कि मुसलमानों को तालीम, सरकारी मुलाजमतों और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगियों से मुतालिक इदारों में रिजर्वेशन से इस्तेफादा फराहम किया जाए। हालांकि मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से पसमानदा मुसलमानों को किसी न किसी तरह से रिजर्वेशन का फायदा दिलाने में हुकूमत कामयाब है। ETV न्यूज़ हैदराबाद। खबर कर्नाटक से है, जहां रियासती वक्फ बोर्ड ने साबिका BJP हुकूमत के दौरान जारी किए गए मुतनाज़ा नोटिफिकेशन को रद्द करने का मुतालबा किया है। खासकर वक्फ कमेटियों में खवातीन की नुमाइंदगी के नोटिफिकेशन को रद्द करने का मुतालबा किया है। बेंगलुरु में कल वज़ीर औक़ाफ़ क़मरुल इस्लाम के साथ वक्फ बोर्ड के अरकान की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड ने रियासती हुकूमत के सामने कई मुतालबात पेश किए। उधर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रिश्वतखोर चीफ अफसर ND पठान की जमानत अर्जी मुस्तरद हो गई। पठान की 7 रोजा पुलिस हिरासत खत्म होने पर नांदेड़ की मकामी अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने जमानत की अर्जी मुस्तरद करते हुए पठान को 15 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। याद रहे कि ND पठान को 29 जून को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के दौरान करोड़ों रुपये की गैर महसूब मिल्कियत का पता चला है। तीन दिन का PCR डिमांड किया गया था। उसमें कोर्ट ने जो PCR रिजेक्ट करके उनको MCR मिली है। MCR होने के बाद
उन्होंने ज़मानत के लिए जो तो अर्ज़ किए थे, वो अर्ज़ जो है सो आज कोर्ट ने जो है उनका नामंजूर कर दिया। टोटल जो है सो नकदी 1,19,82,500 नकदी और 70 तोले सोना और बाकी लातूर में, अंबाजोगाई में, नांदेड़ में, किनवट में जो प्रॉपर्टीज जो मिले हैं उसके ताल्लुक से जो कागजात जो है जमा किए गए और उसका खास बात में फिलहाल इतना ही। 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। अपना शिफा महल है 100 कमरों का अस्पताल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जड़ी बूटियों का बाग 100 एकड़ जमीन पर,
कर मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। डॉक्टर हकीम यासरफा साहब बड़े हकीम साहब के अलकौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन दवाखाने के जिम्मेदार हैं, जो मरीजों की देखभाल में बड़े हकीम साहब का हाथ बटाते हैं। आप गुलबर्गा टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से यूनानी डिग्री हासिल करने के बाद मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से हर्बल मेडिसिन, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर की सनतें हासिल की। दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी से मेडिसिनल प्लांट्स का कोर्स किया। डॉक्टर यासर अरफात के मेडिकल खिदमत को सराहकर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के गवर्नर इज्जतमाब डॉक्टर सुजीत सिंह बरनाला साहब ने अपने राज भवन के एक जलसे में अवार्ड से नवाजा। Before 25 years, when there was no transplantation of kidney, no dialysis, what the people did. Have you ever thought of this? In every period, there came a disease and it was then cured. The treatment of every disease is shown in all the traditional books of Hadith, Vedas, Shastras and even in Unani books. 25 years before, when there was no surgery and there was no any blood purifying machine for dialysis, at the time what happened? Whether the people were died or what actually they did. Ask about this to your grandfathers and grandmothers. You will get the response. They used to treat only with the herbal medicines, and they approach only to the Veds and Hakims. We have to do research to find out the forgotten herb. Let us introduce you our beloved Dr. Masiha-e-Tib, Hakim Akbar Kausar. आदाब बड़े हकीम साहब। आजकल हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज में खून की नालियां तंग हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है या खून ख़राब हो जाता है। खून ख़राब होने के माने खून में जो अनवांटेड मटेरियल्स जो हैं जमा हो जाने की वजह से खून का वॉल्यूम जो है पतला होने की बजाय ये गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रेशर भी जो है कभी ये लो हो जाता है या कभी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज से बचाने वाला इस पूरी दुनिया में एक ही ये पेड़ है, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन के पेड़ को किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए? अर्जुन का पेड़ हार्ट के ब्लॉकेज को निकालता है, खून को पतला करता है, खून के वेस्ट मटेरियल को निकालता है, हार्ट के वाल जो सिकुड़ जाते हैं उसको भी ये जो है ये सीधा करता है। हार्ट वाल में रूमेटॉइड हार्ट डिसीज बोलते हैं, जोड़ों में भी दर्द होता है, सीने में भी ये पाल्पिटेशन होता है, हार्ट की बहुत ज़्यादा बीटिंग होती है, इसके लिए भी अर्जुन की छाल इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन की छाल यूनानी के ये दुकानों में आसानी से मिलते हैं। 12 ग्राम छाल 1 गिलास पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिलाते हैं। ये जैसे जैसे पिलाते जाएंगे हार्ट का जो ये ब्लॉकेज है, चर्बी है, अनवांटेड
ब्लॉकेज हैं पूरे पिघल के निकल जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यूनानी आयुर्वेद में अर्जुन की छाल से हार्ट की बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। अरब का खजाना है ये अरेबियन तेल। पहले का अरेबियन तेल ही अब अरेबियन ऑयल है। वैद्य जी, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ भी दर्द। अरेबियन ऑयल इस्तेमाल कीजिए, सारा दर्द फौरन भाग जाएगा। यहाँ वहाँ का पूरा दर्द गायब। अरेबियन ऑयल एक अनोखी यूनानी। अरेबियन ऑयल हमारे एक नायाब खोज। ताज, मुमताज, ये महल तुम्हारा है, ये सल्तनत तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है। खुशहाल जिंदगी का राज यूनानी दवा कास्नी हीरो। सरदर्द, बदन दर्द, सर्दी, फटी एड़ियां, एलर्जी, हर दर्द का बेजोड़ इलाज कास्नी पेन बाम। दर्द का नामो निशान नहीं। दर्द रहित जिंदगी का राज कास्नी पेन बाम। फहमीदा चाय ले आओ। अभी ला रही हूँ। जल्दी ले आओ भाई, थक गया हूँ मैं। लीजिए आपकी चाय। कौन सी चाय है? वही कासनी चाय है। क्यों, क्या बात है? कहीं ऐसी वैसी चाय ना दें। मैं शुगर का मरीज हूँ। डॉक्टर अकबर कौसर की कासनी चाय ही दें। ये शुगर के मरीजों की खास चाय है। हाँ, मुझे मालूम है आप शुगर के मरीज हैं, इसीलिए तो मैं डॉक्टर अकबर कौसर की कासनी चाय लाई हूँ। कासनी चाय। खुशहाल जिंदगी का राज यूनानी दवा कास्नी हीरो। ये अर्जुन का पेड़ और कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है? अर्जुन का पेड़ लाइफ टेकिंग डिसीजेस में काम आता है। हार्ट जब इन्वॉल्व होता है तो लंग्स भी इन्वॉल्व होता है। लंग्स जब इन्वॉल्व होता है तो लिवर भी इन्वॉल्व होता है। लिवर जब इन्वॉल्व होता है तो किडनी भी इन्वॉल्व होता है। किडनी स्टोन में अर्जुन की छाल इस्तेमाल करने से किडनी के स्टोन पीस पीस होकर आ जाते हैं बाहर। किडनी जब फेल हो जाते हैं, ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम इंक्रीज हो जाता है, खून ये गाढ़ा हो जाता है, तो अंग्रेज़ी इलाज में डायलिसिस करके उसके खून को प्यूरिफाई करते हैं। यूनानी में अर्जुन की छाल इस्तेमाल करने से खून में जो भी वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो जो है पेशाब पैखाने के रास्ते से ये निकल जाता है। ये जॉइंटिस को अच्छा करता है, जोड़ों के दर्द को भी अच्छा करता है। हमारे हॉस्पिटल में ये किडनी और लिवर के मरीज़ों में अर्जुन की छाल का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अर्जुन का पेड़ किडनी की बीमारियों में और खून साफ करने में काम आता है, तो क्या इससे बनी दवा किडनी फेलियर और डायलिसिस में भी काम आती है? आयुर्वेद, यूनानी और पुराने से पुराने मेडिकल किताब में लिखते हैं कि जो है ये अर्जुन का पेड़ खून पाक करने वाली मेडिसन है, खून को ये पतला करने वाली मेडिसन है, किडनी, हार्ट और लिवर को ताकत देने वाली मेडिसन है। इसीलिए तो अक्सर आयुर्वेद, यूनानी के हकीम हार्ट और किडनी की बीमारियों में अर्जुन की छाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके हॉस्पिटल में किडनी फेलियर का किस तरह से इलाज करते हैं? हमारे हॉस्पिटल में किडनी फेलियर और हार्ट के ब्लॉकेज का इलाज ये कंपाउंड जड़ी बूटियों के फार्मूले से करते हैं। इसका नाम है अशिफा 500।
अशिफा 500 में हमने अच्छे कई जड़ी बूटियाँ मिलाकर उसका ये पाउडर के फॉर्म में मरीज़ों को देते हैं। 9 ग्राम ये पाउडर चाय की तरह उबाल कर पीने से, दिन में 2 बार पीने से हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं। जो किडनी फेल हो जाते हैं वो फिर से काम करने लगते हैं। और जिन लोगों में किडनी के फेल हो जाने से यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अशिफा 500 इस्तेमाल करने से वो खून हर रोज़ पाक होने लगता है। ये मेडिसिन हर रोज़ इस्तेमाल करने से डायलिसिस धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े हकीम साहब, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी अर्जुन के पेड़ के बारे में दी। हम आपसे और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहेंगे, तब अभी फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं। रिटायरमेंट मिल गई, आशिकी नहीं गई। ऐसा ही थोड़े कासनी हीरो खाता हूँ ना। कासनी हीरो खाने से 60 में भी आशिक। अपनी हसरतों का हमेशा मजा ले। यूनानी दवा कासनी हीरो। अब भी पहले की ही तरह खुशी। रोको। क्या हुआ? ये कौन सी चाय है? ये कासनी चाय है। वाह, ये कासनी चाय है। ये नवाबों और बड़े लोगों की खास पसंद है। पियो, मजा ले लेकर पियो, ये कासनी चाय है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कासनी चाय। अब्बा ये क्या है? बेटे ये डॉक्टर अकबर कौसर का कासनी पाउडर है और एक कैप्सूल है। मम्मी कासनी, माशाल्लाह। मम्मा को मालूम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कासनी हर रोज़ खाया करो क्योंकि इस पर हर रोज़ जन्नत के खतरे गिरते हैं। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कासनी हर रोज़ जो खाएगा उस पर कोई भी जान लेने वाली बीमारी नहीं होगी। ये ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, किडनी फेलियर, डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन दवा है, जो खासकर गुर्दे की कमज़ोरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, शक्कर की बीमारी, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अरे बाबा, इसीलिए कासनी पाउडर, कासनी कैप्सूल डॉक्टर अकबर कौसर का लाया हूँ। ये है। हाय, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी दिए, दुनिया भी दिए और दवा भी दिए क्या? माशाअल्लाह। कासनी पाउडर और कासनी कैप्सूल डायबिटीज यानी मधुमेह, शक्कर की बीमारी की खास जड़ी बूटियों से बनी दवाई है, जिससे किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। ये दवाई बड़े हकीम साहब डॉक्टर हकीम अकबर कौसर के दवाखाने ने तैयार की है। हमारी 35 साल की एक्सपीरियंस में बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया। उसका नाम है अशिफा 500। ये अशिफा 500 किडनी फेलियर की खास दवा है। अशिफा 500 ये जड़ी बूटियों का कंपाउंड किडनी के पूरे बीमारियों में काम आता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। अशिफा 500 ट्रांसप्लांटेशन से बचाता है।
हिंदुस्तान की पुरानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के फंड से 5 साल तक अशिफा 500 जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अशिफा 500 अक्यूट रेनल फेलियर को अच्छा करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को कंट्रोल करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को मेंटेन करता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ये रिपोर्ट दी है कि जो लोग ट्रांसप्लांटेशन डायलिसिस करने की सहूलत नहीं रखते वो लोग अशिफा 500 इस्तेमाल करें। जो मरीज़ ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं वो लोग ये डायलिसिस के साथ साथ अशिफा 500 इस्तेमाल करने से हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस जो करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डायलिसिस के साथ साथ अगर अशिफा 500 इस्तेमाल करें तो किडनी फेलियर के मरीज़ को एनर्जी मिलती है। डायलिसिस के साथ साथ जो मरीज़ अशिफा 500 भी इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिव रहता है। हम आपको डॉक्टर राजम्मल देवदास और डॉक्टर अकबर कौसर की रिसर्च की किताबें और हॉस्पिटल गाइड मुफ्त भेज सकते हैं जिनसे आपको भरपूर जानकारी हासिल हो जाएगी। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब के 100 बेड वाले अस्पताल का पता है डॉक्टर अकबर कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन, 370 मॉस्क्यू स्ट्रीट, न्यू टाउन, वानियम्बाड़ी, 635752, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब का हेल्थ प्लस मेडिकल जर्नल अंग्रेजी, हिंदी और तमिल जुबानों में हर महीना पढ़िए। डायमंड कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश होने वाली हेल्थ प्लस मैगजीन अब रेलवे स्टेशनों की दुकानों में भी मिलती हैं। डॉक्टर अकबर कौसर साहब की दवाएं और हेल्थ प्लस मैगजीन के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा पता है डायमंड कॉमिक्स, 822 गोविंद विला, सेक्टर 63, नोएडा 201307 यूपी, और दिल्ली का पता है 257 गरीबा कला, दिल्ली 6।